जो देरी हो रही है महोदय, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिहार विधानसभा के पटल पर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा आज खूब गुजा हो रहा है महोदय। पहले हमको पहले स्थानांतरण बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना। इसमें है महोदय, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए। कहा गया ऐसा कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। 21 में इसी सदन के अंदर सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि छठे चरण की बहाली हो जाएगी तो हम स्थानांतरण करेंगे। जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है, उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। हमारा यही सरकार से सवाल है कि जो आवेदन लिया गया है उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर के सरकार तत्काल उनका स्थानांतरण कब करने का विचार रखती है, ये मेरा सवाल है। लेकिन वहां पर कितनी वैकेंसी है? अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहां 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है। बिहार विधानसभा के पटल पर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा आज खूब गुजा है। बता दें हम आपको कि विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और इस दौरान जो है वो लगातार विधानसभा के पटल पे शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा जो है वो आज खूब गूंजा है। इसको लेकर अब कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। क्या वाकई बिहार में जो शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की बातें हो रही है उसमें भरपूर भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या 5 साल में इतने कम लोगों का ट्रांसफर आखिरकार क्यों हुआ? ये लगातार जो है वो सदन की पटल पे आज कहा गया और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कई सारे बातें भी कही। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ तौर पे बताया कि 2 महीने के अंदर जो है वो शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। इस पे जब सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि सीटें कम होने की वजह से दूसरा और तीसरा विकल्प उन्हें मिल सकता है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो जल्द हो जाएगी। वहीं आज विधानसभा के पटल पे जो है वो शिक्षा में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी खूब गूंजा। कहा गया ऐसा कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक हैं उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है। महोदय, हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार हैं। साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात करते हैं? क्या विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी जिले में करेंगे, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है, लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है? अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। हो गया, पूरी बात आ गई। महोदय, अब कितना डिबेट होगा? अब इतना स्पष्ट जवाब उसको माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, जो देरी हो रही है महोदय इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऑनलाइन में क्या भ्रष्टाचार होगा? ये हो रहा है महोदय, पहले हमको पहले स्थानांतरण बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना। इसमें है महोदय, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए। नहीं महोदय, बैठिए आप।
इसके बाद जो है वो संदीप सौरभ भी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे। उन्होंने कहा कि 2021 से 25 के बीच में जो है महज 40 लोगों का ट्रांसफर हुआ है। 21 में इसी सदन के अंदर सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि छठे चरण की बहाली हो जाएगी तो हम स्थानांतरण करेंगे। 5 साल गुजर गए महोदय, 3 बार नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन लिया जा चुका है और अब सरकार कह कि हम 40 लोगों का स्थानांतरण किए हैं। ये 5 साल में 40 लोगों का स्थानांतरण महोदय, 300 किलोमीटर दूर टीचर अब हुए हैं। पूरा पूछिए। हमारा यही सरकार से सवाल है कि जो आवेदन लिया गया है उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर के सरकार तत्काल उनका स्थानांतरण कब करने का विचार रखती है, ये मेरा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये 5 साल का जो अंतर है इसमें 40 लोगों का ही ट्रांसफर क्यों हुआ, तो इसका जवाब हम बताते हैं। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति जो है वो हाल ही में आई हुई है और यही कारण है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो ऐसे में जो है अब शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। पिछले समय में ट्रांसफर को लेकर, खासकर नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कोई बातें नहीं थी, इसलिए जो है ट्रांसफर किसी का नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा के पटल पे गूंज रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से जो है वो शिक्षा विभाग शिक्षकों को लेकर काम कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि इसके लिए जो है वो कई सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जा रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। 4 चरणों में ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, किस किस कंडीशन में जो है और किनको सबसे पहले मौका मिलेगा, ये सारी बातें बताई। 4 चरणों में से 3 चरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। असाध्य रोग से पीड़ित जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद अगर आप विधवा हैं, पति पत्नी है या फिर तलाकशुदा हैं तो दूसरे नंबर पे इनकी बारी आती है और तीसरे नंबर पे जो है वो शिक्षिकाएं जो अपना मनचाहा ट्रांसफर चाहती हैं। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे बताया है कि 2 महीने के अंदर जो है वो बिहार में शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण जो है वो हो जाना है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है इसमें नहीं हुआ है, पूरे पारदर्शिता के साथ चीजें हो रही है। लेकिन सवाल तो अब उठने लगे हैं। सबसे अधिक बजट इस बार शिक्षा को मिला है और ऐसे में शिक्षा और शिक्षकों के प्रति जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पे कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।